शुक्रिया मौला, तुझे कदम कदम सजदे करूंगी, फिर भी तेरा एहसान नहीं उतार सकती। आखिर तूने मुझे हैदर का तोहफा दे ही दिया। हैदर और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की बाहों में गुम हो जाएंगे। आखिरकार हैदर हमेशा हमेशा के लिए मेरे होने वाले हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तुम? बाप रे, ये मजनू ऐसे घूर घूर के देख रहा है जैसे खा ही जाएगा। रोहान, तुम पागल हो गए हो? क्या बदतमीजी है ये? अल्लाह अल्लाह करके तो मेरी कमर ठीक हुई है और तुम इसे फिर से तोड़ देना चाहते हो? तुम्हारी कमर ही नहीं, तुम्हारी सांसें भी टूटने वाली है। तुम पागल हो गए रोहान। देखो दूर हटो, तुम अगर मेरे पास भी आए ना तो मैं शोर मचा दूंगी। रोहान जाओ, निकलो यहाँ से। क्या कहा तुमने? क्या कहा? शोर मचाओगी? मचाओ शोर, बुलाओ सबको, बुलाओ सबको। बड़ा शौक है ना तुझे हैदर के साथ सुहागरात बनाने का, अपने पेट से उसके लिए बच्चा पैदा करने का। बड़े अरमान है तेरे, तेरे सारे अरमान ठंडे कर दूंगा। तेरी कसम, तुझे किसी लायक नहीं छोड़ूंगा मैं आज। हैदर, हैदर कहाँ चले गए? हमें इस खानदान को एक वारिस देना है हैदर। हैदर, अम्मी के लिए हमें उनकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए ना। खुदा गारत करे इस दुआ को। मकड़ी चली गई लेकिन जमना पे भी बाकी है। या अल्लाह, इसे तो सब पता चल गया। कुछ कुछ कर कसर, वरना आज तो तेरी मौत पक्की है। छी छी रोहान, रोहान तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं हैदर के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती रोहान। रोहान मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। रोहान, रोहान तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आखिर से मोहब्बत, वरना मुंह तोड़ दूंगा। गलतफहमी ये थी कि मैंने तुम्हारा यकीन किया। तुम जैसी झूठी, मक्कार और धोखेबाज लड़की की फरेबी बातों को मैंने हकीकत समझा। तुम मेरे जज्बात के साथ खेलती रही, लेकिन अब नहीं कसल। अब मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। ये कैसा जुल्म है मेरे मौला, चिल्ला भी नहीं सकती। कोई आ गया तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। या अल्लाह बचा ले मुझे। रोहान, रोहान छोड़ दो। रोहान छोड़ दो, छोड़ो रोहान। देखो तुम बहुत पछताओगे। अगर किसी को भी पता चल गया ना कि तुमने मुझे मारा है तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। मेरी छोड़ो, तुम अपनी खैर मनाओ। तुम्हारा हाल मुझसे ज्यादा बुरा होगा। जिस हैदर पे तुम मरती हो ना, वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे मेरी भाभी के खिलाफ भड़का दिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सीक्रेट लॉकर, मेरी प्यारी भाभी, उनके खिलाफ मैंने ऐसा सलूक किया। ये भाभी कहलाने के लायक नहीं है। इस औरत को मैं अपना दोस्त मानता था, सीक्रेट लॉकर कहता था। ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे तुम्हारी हकीकत बताती रही, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। शोहान, गजल ने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। वो हैदर को पाना चाहती है और इसीलिए उसने तुम्हें बस एक मोहरा बनाया। इस घर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ तुम सुन रहे हो, जो कुछ तुम देख रहे हो, वो सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और वो साजिश करने वाली गजल है। मैंने उन्हें गालियां दी,
अपनी जान से मारने चाहा। दुआ, आज तेरी मौत पक्की है। वो मेरी वजह से एक घर छोड़ के चली गई। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो तो खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई, वरना तुम्हारी मोहब्बत में पता नहीं मैं क्या क्या कर जाता। तुमने मेरे अपनों को, मेरी प्यारी भाभी को, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। अब मुझे मालूम हो गया कि वहां गोडाउन में भाभी मुझे मारने के लिए नहीं, वो तो मुझे बचाने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारी मक्कारी ने उन्हें मुजरिम बना दिया। मुझे लगा कि भाभी मेरे खिलाफ है, वो मुझे खुश नहीं देखना चाहती, वो मेरी दुश्मन है। आज मुझे सच्चाई पता चल गई है कि जिस पर मैं जान देता था वो ही मेरी जान लेना चाहती थी, क्योंकि वो तो मेरे ही भाई के साथ घर बसाना चाहती थी। चुप एकदम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने दुआ भाभी को अपने रास्ते से हटा दिया, जिससे कि तुम और हैदर भाई हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ। तुम इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में झूठ, मक्कारी, फरेब की जिंदा चलती फिरती तस्वीर हो। कसम खुदा की कसम, आज तुम्हारी मौत होकर रहेगी। रोहन, क्या कर रहा है तू? छोड़ दे, छोड़ रोहन, इसकी सांसें बंद हो रही है। रोहन छोड़, मैं कहती हूँ, छोड़, मैं कहती हूँ। पीछे रह तू। कैसे? संभाल खुद को, संभाल खुद। आजा, 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 तू यहाँ बैठ, आजा, आजा, बैठ, बैठ। अम्मी, अम्मी हटिए अब यहाँ से। आपसे छोड़ूंगा नहीं मैं अम्मी। रोहन क्या कर रहा है तू? होश में आ रहे, मर जाती है। क्या कर रहा है तू? अरे मैं इसे मारना ही तो चाहता हूँ अम्मी। ये एक नंबर की धोखेबाज है, एक बार नहीं, इसने मुझे 1000 बार धोखा दिया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खुदा की कसम, आज इसमें खुदा के पास पहुंचा दूंगा। इस लड़की ने मुझे पागल करके रख दिया अम्मी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये लड़की किसी की सगी नहीं है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अम्मी। हट जाइए आप। दूर हटाओ इस पागल को। अगर मुझे खरोच भी आई ना तो मैं पुलिस केस कर दूंगी, इसे जेल में डाल दूंगी। रुक। मेरे बच्चे को पागल कहेगी तू? तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। देख इसे, इसकी ये हालत तेरी वजह से हुई है बेगैरत। फूल जैसा बच्चा था मेरा, और तूने और तुम जैसों ने अपने मतलब के लिए इसको इस्तेमाल किया। अब तू क्या, वो हैदर क्या, वो दुआ क्या, मैं मेरे बच्चे को तुम तीनों के हाथ की कठपुतली नहीं बनने दूंगी। अरे तुम तीनों का मसला तो कयामत तक नहीं सुलझेगा, तो क्या मेरा बच्चा तुम तीनों में कयामत तक उलझा रहेगा? क्या कुछ नहीं सहा है इसने? जेल गया, अगवा किया गया, निकाह टूट गया, सारे गम सहने के लिए मेरा बच्चा ही बना है क्या? अम्मी, अम्मी मुझे मार दो। नहीं, मैं नहीं जीना चाहता अम्मी। रोहन नहीं, नहीं बच्चा, नहीं जीना अम्मी, मुझे मार दो अम्मी। अब खुदा का वास्ता अम्मी मुझे मार डालो, मैं नहीं जीना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो पागल हो गया है क्या? ऐसा नहीं बोलते रोहन, अरे मरे तेरे दुश्मन, ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। अम्मी आप नहीं जानती, इस लड़की ने मुझे धोखा दिया, बार बार धोखा दिया इसने मुझे। रुहान बेटा, मैं जानती हूँ, मैं इस नामुराद की करतूतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ रुहान। बेटा इसे कभी तुझसे मोहब्बत नहीं की, ये नामुराद सिर्फ और सिर्फ हैदर को हासिल करना चाहती थी। इसकी हकीकत सामने आने के बाद ही ना मेरे दुआ का साथ दिया था रुहान। दुआ भाभी ने मुझे कई बार समझाया,
लेकिन अम्मी, मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। कई बार उन्होंने मुझे इसका असली चेहरा दिखाने की कोशिश की। मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। और मैंने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया अम्मी, वो भी इसके कहने पे। दुआ भाभी सही थी अम्मी, मैंने क्यों नहीं पहचान पाया? क्यों उस धोखेबाज की बातों में आ गया? ये गुलनाज की बच्ची कहीं दुआ की तरफदारी न कर बैठे। अगर रूहान दुआ की हिमायत में लग गया तो मेरी हकीकत सब पे खुल जाएगी और फिर मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। गुल्लू, दुआ की हिमायत मत करना गुल्लू। रूहान, ये क्या? वो हैदर क्या और वो दुआ क्या? ये तीनों हमारे दुश्मन है रूहान। इनमें से किसी पे भी रूहान, किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरी हालत देख रूहान, इनको ईमानदार समझकर कभी इस पे भरोसा किया, कभी उस पे भरोसा किया, मगर नतीजे में क्या मिला? दुख, दर्द, अफसोस, धोखा। रूहान, हम इनमें से किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। खुदा के लिए रूहान, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये तीनों हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अम्मी, आप इधर आइए, मेरी बात सुनिए आप। हम भाई भाभी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले शैतान को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल है क्या तू? अरे रूहान, खुदा के लिए रूहान, ऐसी कोई हरकत मत करना जिसकी वजह से तुझे पुलिस के चक्करों में पड़ना पड़े। रूहान, ये इस लायक नहीं है। अरे इस जैसे मक्करों से निपटने के लिए ना रूहान, हमारे पास और भी कई सारे तरीके हैं। तो अपने हाथ कंधे मत कर बच्चा। बेटा, अगर तुझे कुछ होगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। एक तो ही सहारा है मेरा इस घर में रूहान, बाकी सारे रिश्ते बस नाम के हैं। अपने लिए ना सही बेटा, अपनी माँ के लिए इस जलील दोगली लड़की को छोड़ दे तू। मेरे बच्चे, अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला है। वो इस नामुराद को इसकी करतूतों की सजा इसी दुनिया में देने वाला है, देख लेना। मैं अब जानते नहीं, ये बहुत शातिर है। इसने आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी अम्मी, मर मर के जी रहा हूं मैं। तो हम भी इसके साथ ऐसा ही करेंगे, इन तीनों के साथ ऐसा करेंगे। हम इन्हें जान से नहीं मारेंगे रूहान, मगर हम इन्हें जीने भी नहीं देंगे। ये वो दुआ और वो हैदर, इन्हें हम मौत नहीं बल्कि मौत से बदतर जिंदगी देंगे। और ये तेरी अम्मी का वादा है तुझसे रूहान। बेटा तू जा यहां से, जा। नहीं अम्मी, आज इसको मैं मौत के घाट उतार के रूहान, छोड़ूंगा नहीं इसको अम्मी। हाँ तू जा यहाँ से, खुदा के लिए रूहान। मेरे बच्चे, तुझे तेरी अम्मी का वास्ता, मेरी जान, जा तू मान ले अपनी अम्मी की बात। मेरे बच्चे, जा जा बच्चे। बहुत पर निकल आए हैं तेरे। तू मुझे मौत से बदतर जिंदगी देगी? तेरी इतनी औकात? अपनी हद में रह तू। दुआ नहीं हूं मैं। मुझसे बदतमीजी की ना तूने, तो मार मार के तेरे मुंह का नक्शा बदल दूंगी मैं। तेरा साथ दे रही हूं ना गजल, तो ये मत समझ कि तू मेरी मालिक बन सकती है। ना मैं तेरी हूं, ना उस हैदर की हूं और ना उस दुआ की हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों की मां हूं। तेरे साथ मैं इसलिए खड़ी हूं क्योंकि इसमें मेरे बच्चों की भलाई है। अरे दुआ कर,
कि मैंने अपने इरादे नहीं बदल दिए, वरना तेरे राज ना मैं ऐसे खोल दूंगी सबके सामने कि तुझे फिर ना ये घर मिलेगा और ना हैदर। समझ जा। अब इसे क्या हो गया? ये रुक क्यों गई? एक और बात सुन, मेरे बच्चे से ना 100 कोस दूर रहना तू। वो तो तुझे बाद में मारेगा, इससे पहले मैं ही तुझे कुचल के छोड़ दूंगी, समझे? ना मुराद बेगैरत कहीं की। मैं तो खुद उस मजनू तेरे बेटे से दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन ये मजनू है कि मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं। क्या बोला मेरी मदद कर। अगर इस मजनू ने मेरी हकीकत हैदर के सामने बयां कर दी तो मेरा मकसद, मेरा जुनून, मेरी मोहब्बत, मेरा बदला सब अधूरा रह जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना होगा। बस एक बार मेरे और हैदर की औलाद इस जिंदगी में आ जाए। अगर ये रूहान मेरे रास्ते में आ गया तो मैं क्या करूंगी? तो मैं उसे मार दूंगी, उसे ऐसी मौत दूंगी जिसे देखकर उसके फरिश्ते भी कांप उठेंगे। हैदर को हासिल करना मेरा जुनून है, और जो कोई भी मेरे जुनून के रास्ते में आएगा मैं उस सबको मार दूंगी। ये रोहान मुझे इतनी रात को फोन क्यों कर रहा है? हेलो रोहान। रोहान क्या बात है? तुम इतनी रात को मुझे फोन क्यों कर रहे हो? अल्लाह खैर करे, इस पागल ने मेरे हैदर के साथ तो कुछ नहीं किया। रोहान जवाब दो, तुमने इतनी रात गए मुझे फोन क्यों किया? सब खैरियत है ना? क्या बात है भाभी, आप तोप हो, इस दुनिया की आखिरी होप हो, खाई में गिरने से बचाने वाली रोप हो। मैं तो सोच रहा हूँ घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दूं और उस पर लिखवा दूं, नामुमकिन को मुमकिन करने वाली दुआ हैदर अख्तर यहीं रहती है। हेलो भाभी भाभी भाभी, ओ मेरी वर्ल्ड की बेस्ट भाभी। रोहान जवाब दो, मेरा जी घबरा रहा है। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हैदर ठीक तो है ना? तुमने उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? रोहान जवाब दो। दुआ, आज तेरी मौत पक्की है। देखो रोहान, अगर हैदर को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी तुम्हें, समझे तुम? रोहान कुछ तो बोलो। रोहान तुम रो रहे हो? रोहान रो क्यों रहे हो तुम? रोहान क्या बात है? रोहान जवाब दो मुझे। है तो ठीक तो है ना? तुमने उन्हें कुछ किया तो नहीं है ना? रोहान तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहीं उस कासल ने मेरे हैदर के साथ कुछ किया तो नहीं है? रोहान जब हेलो रोहान, क्या बताऊं मैं आपको भाभी। एक वक्त था जब मुझे कोई भी परेशानी होती थी तो दौड़ करके अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपने सीक्रेट लॉकर के पास आता था, और आप चुटकी बजा करके मेरी मुश्किल को आसान कर देती थी। मगर आज वक्त ने मुझे कैसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहां मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास बोलने के लिए लफ्ज नहीं है। कैसे बताऊं भाभी कि आप सच बोल रही थी। उन बदनसीब लोगों में से हो जो अपने हाथ से अपने कष्ट डुबोते हैं और जिन्हें तैरना भी नहीं आता। कुछ तो बहुत बड़ी बात हुई है जो रोहान मुझे बता नहीं रहा है। हो सकता है सच उसके सामने आ गया हो।
या अल्लाह, काश मैं उस वक्त उसके साथ होती, काश मैं उसका सहारा बन पाती। और मेरे हैदर, या मेरे मौला मेरे हैदर की हिफाजत करना, उनके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। फोन करके पता करना ही होगा, पूछना होगा कि आखिर घर में ऐसा क्या हुआ है। और सिर्फ हैदर ही है जो रूहान को किसी भी मुसीबत से बचा सकते हैं और उसका सहारा बन सकते हैं। दुआ का फोन? सब खैरियत तो है? इतनी देर रात को दुआ का फोन कैसे आ गया? मैं नहीं, मुझे फोन नहीं उठाना चाहिए। अगर मैंने फोन उठा दिया तो दुआ को लगेगा कि मैं कमजोर पड़ गया और मुझे उसकी फिक्र है। क्या करूं? आखिर इतनी रात क्या है, फोन क्यों किया है? जरूर कोई जरूरी बात होगी। अब गजल, मुझे दुआ से एक आखिरी बार बात करनी है ताकि मैं उसे साफ साफ बयां कर पाऊं, उसे बता दूं कि रिश्ते तो टूटे गए, उम्मीदें भी टूट जाए तो बेहतर होगा। हाँ, मैंने सुन लिया। मैं कह दूंगा उसे कि मुझे दोबारा फोन मत करे। दुआ, क्या बात है? बोलो, इतनी देर रात को फोन क्यों किया मुझे? दुआ, तुम चुप क्यों? अगर बात ही नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया मुझे? चलो ठीक है, मत बात करो, फोन रखता हूं मैं। अल्लाह का शुक्र है आपने फोन उठा लिया। आप खैरियत से तो हैं? मेरी खैरियत बताने का मेरे पास वक्त नहीं है। अगर तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी है तो करो, नहीं तो मैं फोन रख रहा हूँ। समझ गई। एक रिश्ता तोड़कर दूसरा रिश्ता जोड़ने की बहुत जल्दी थी आपको, मगर फिक्र मत कीजिए, मैंने अपना रिश्ता जोड़ने के लिए फोन नहीं किया है। फिलहाल आपका भाई, आपके रूहान को आपकी जरूरत है। वो शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसे आपकी मदद की जरूरत है। ये क्या बोल रही हो तुम दुआ? क्या हुआ रूहान को? ये तो नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि उसे शायद कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। उसे किसी सहारे की जरूरत है और आपसे बेहतर सहारा और कोई नहीं हो सकता। तुम जैसा भी दूसरा नहीं हो सकता दुआ। तुम दूर हो लेकिन उनसे ज्यादा करीब हो जो मेरे पास है। मुझे एक बात समझ नहीं आई दुआ, रूहान तो तुम्हारा दुश्मन है ना, तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र कैसे होने लगी? आखिर तुमने ही तो उसे लॉकअप में बंद करवाया था। बच्चे जब कोई गलती करते हैं ना, तो उन्हें सुधारने के लिए उन्हें सजा देना बेहद जरूरी होता है। मैंने रूहान को सुधारने की कोशिश की थी, बस रूहान भटक गया था। मगर मुझे ऐसा लगता है अब शायद वो सुधर गया, या कम से कम सुधरना चाहता है। यही मौका है जब बड़ों को छोटों का सहारा बनना चाहिए। उसे संभाल लीजिए हैदर, जिससे पहले कि उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए। उसे उम्मीद की रोशनी दीजिए। देर मत लगाइएगा, जल्दी से अपने भाई के पास जाइए और उसकी मदद कीजिए। ठीक है, मैं उसके पास जाता हूँ। चलो फोन रखता हूँ। फोन काटने से पहले एक और बात, मैं उन बीवियों में से हूँ जो अपनी शौहर की बातें सुनकर सामने का मंजर देख पाती हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ना तो आपके आसपास गजल है और ना ही आप गजल के कमरे में हैं। जो तमाशा आपने मुझे दूर करने के लिए किया ना, वो तो बहुत अच्छा था, मगर वो काम मत कीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। क्या काम नहीं कर सकता? झूठ बोलना। शब्बा खैर। मैं क्या बात है दुआ, इतना कांच का बना हुआ हूं कि तुम मुझ में साफ देख सकती हो, जिस तरह मैं देख सकता हूं कि तुम पे क्या गुजर रही होगी। I'm sorry दुआ, लेकिन घर वालों की जुल्म और ज्यादती से तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी सलामती, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए बस एक ही रास्ता बचा है।
हम दोनों का एक दूसरे से दूर हो जाना। हैदर, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। बस 1 महीने की बात है। जैसे ही मैं गजल की सच्चाई आपके सामने ले आऊंगी ना, फिर हम वापस एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन आज आपके भाई को आपकी सख्त जरूरत है। प्लीज रूहान को संभाल लीजिए। तो कह रही थी कि रूहान को मेरी जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? लगता है मुझे रूहान के पास जाना चाहिए और आज मैं उसे सब कुछ पूछूंगा। क्या वो वाकई मेरी जान लेना चाहता था? और वो क्या गलतफहमी है जिसने एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बना दिया? क्या मेरे मौला, हैदर की हिफाजत करना और रूहान को समझ देना कि वो सही रास्ते पे आ जाए। मदद करना मेरे मौला। किसके लिए दुआएं मांग रही हैं बाजी?